जब 200 रनों पे 5 विकेट साउथ अफ्रीका के गिर गए थे तो ये नहीं लग रहा था कि यार साउथ अफ्रीका ना 500 के करीब पहुंच जाएगी। बट इसमें कहीं ना कहीं भारतीय बॉलर का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें कुछ ऐसे सवालिया निशान है इस मैच के, इस टीम सिलेक्शन पे, जो डेफिनेटली मैं उसको हाईलाइट करूंगा और मैं बताऊंगा कि अगर उस चीज का यूज नहीं है तो टीम इस तरीके से क्यों सेलेक्ट की जाती। सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि आज जब दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो 6 विकेट के नुकसान पे आगे खेलना स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका ने और बहुत अच्छा खेला। एक जो साझेदारी थी वो तकरीबन 50 रन के प्लस थी और दूसरी साझेदारी भी उसी के आसपास थी। मुत्तुस्वामी ने तो शतक लगा दिया। मतलब मुत्तुस्वामी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन मूल के ये खिलाड़ी है, साउथ इंडियन है और दक्षिण अफ्रीका के तरफ से तकरीबन ये 5 साल से खेल रहे हैं। इतना मैच खेलने का मौका नहीं मिला और इनका ये पहला शतक है। मतलब जब आप इनकी बैटिंग देखोगे तो आपको लगेगा यार इस बंदे में क्लास है, इस बंदे में कुछ ऐसी बात है जिसे साउथ अफ्रीका ने इसे मौका दिया। और 7 नंबर पे खेलते हुए जो परफॉर्मेंस दी है मुत्तुस्वामी ने वो काबिल तारीफ रहेगी और ये हमेशा रिमाइंड कराएगी इंडिया को, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अभी तक किसी ने 50 नहीं लगाया था और मुत्तुस्वामी ने सीधे शतक लगा दिया। हालांकि बाद में मार्के योंसन ने भी अर्धशतक लगाया और तकरीबन शतक के करीब पहुंच गए थे और 92 या 93 रनों पर आउट हुए। बट इसमें जो हमारे गेंदबाज है वो आज के दिन पूरे थके हुए दिखे, चाहे वो कुलदीप यादव हो, जडेजा हो, वाशिंगटन सुंदर हो, जसप्रीत बुमराह हो या मोहम्मद सिराज हो। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने अक्षर पटेल की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाया था? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाया था तो शायद उससे अच्छे प्लेयर आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, देवदत्त पडिक्कल, आप उनको आजमा सकते थे। बट आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया और अभी मतलब इस पूरे इनिंग में सिर्फ आपने उनसे 5 या 6 ओवर डलवाया है। तो मुझे इसका कुछ यूज समझ में नहीं आया कि आपने ऐसे 5 या 6 ओवर ही कैसे डलवाया। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो कुछ फील्ड सेटिंग थी पंत के तरफ से वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मुत्तुस्वामी बैटिंग करने आए थे तो उस टाइम से टीम इंडिया डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रही थी और जब आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलने लगते हो तो आप विकेट नहीं लेते हो, आप रन बचाने की कोशिश करते हो और उस चक्कर में रन भी जाते हैं और विकेट भी नहीं मिलता। और यही हुआ आज का दिन, क्योंकि पहला सत्र जो था वो तकरीबन ठीक ठाक रहा, बट जब जैसे ही दूसरा स्टार्ट हुआ उसके बाद साउथ अफ्रीका ने धावा बोल दिया और तकरीबन 4.5 और 5 के रन रेट के हिसाब से रन बनाए आज के दिन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टेस्ट मैच इंडिया तो नहीं जीतेगी, बट क्या इंडिया ये टेस्ट मैच बचा पाएगी? आज का जब दिन कंप्लीट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने भी 11 रन बनाए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे, बट 489 रन का जो स्कोर होता है बहुत बड़ा स्कोर होता है। अगर आप इसको पार कर जाओ या इसके करीब चले जाओ वही बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर आप 200 के आसपास निपट गए फिर तो आप ये मैच ही हार जाओगे, क्योंकि हो सकता है साउथ अफ्रीका आपको फॉलो ऑन खिलवाए और फॉलो ऑन अगर खिलवाती है तो शायद आप के लिए इशू हो जाएगा। बट हाँ, इंडिया के टीम के पास भी बैटिंग अच्छी है नो डाउट। हालांकि शुभमन गिल नहीं है, हालांकि इस मैच में अक्षर पटेल नहीं है, इंजरी है, बट फिर भी अभी भी टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो ठीक ठाक लग रही है मुझे। अगर जायसवाल या केएल राहुल एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तकरीबन 150 रनों के आसपास की ओपनिंग साझेदारी, हो सकता है टीम इंडिया ये मैच बचा ले। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ये मैच बचा भी लेते हैं तो सिर्फ ड्रॉ जाएगा और अगर आप ड्रॉ कराते इस मैच को तो आप सीरीज को हार जाओगे। तो मतलब आपको नहीं लगता यार कि जो हम पिचेस बनवा रहे हैं इंडिया में गौतम गंभीर के कहने पे वो शायद हमारे काम नहीं आ रही है? इससे पहले वाले मैच में आपने देखा कि 200 रन बनाने मुश्किल हो रहे थे और यहाँ पे 500 रन बन रहे हैं। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस टाइप की पिच बन रही है। और अगर यहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद थी, अपने आकाशदीप को क्यों नहीं खिलवाया? आपने जहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को खिलवाया, शायद आप वहाँ पे आकाशदीप को खिलवा सकते थे, जहाँ पे आपको वो तीसरे पेसर के रूप में काम आते, क्योंकि आपने नीतीश कुमार रेड्डी से कोई बॉलिंग नहीं करवाई ज़्यादा, तो शायद आप वहाँ पे आकाशदीप से खिलवा सकते थे। और लोअर मिडिल ऑर्डर में आकाशदीप लगभग ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, हालांकि मैं उनकी कंपेरिजन कभी भी नीतीश कुमार रेड्डी से नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ रन तो उन्होंने बना के दिया हुआ है। इवन आपको भी याद होगा इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने एक 50 भी बनाया था। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मैच इंडिया हारती है या ड्रॉ होता है तो जो WTC खेलने का सपना है ना वो आप भूल जाओ, क्योंकि आपको चाहिए था कि भाई सीनियर प्लेयर रिटायर हो जाए, विराट कोहली को हटाओ, रोहित शर्मा को हटाओ, सबको हटा दिया। बट अभी भी आप अपनी जो नाकामयाबी है वो किस पे थोपोगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी ही कही जाएगी। अगर आपकी टीम घर पे हार जाए टेस्ट मैच या सीरीज जीत नहीं पाए तो शायद ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आपको क्या लगता है यार? आप जरूर बताना।